हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश लेंस चैनल। इस एडिटोरियल को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मैं बता दूं कि मेरे चैनल पे रोज़ द इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल अपलोड किया जाता है और अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, रोज़ रीडिंग करते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, रीडिंग आपकी काफ़ी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये आज का एडिटोरियल है जिसे मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। हालांकि पेपर कल का है, ये आज का नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। नॉट प्लेइंग सेफ। नॉट मतलब नहीं, प्लेइंग मतलब खेलना, सेफ मतलब सुरक्षित। सुरक्षित तरीके से नहीं खेलना। सुरक्षित तरीके से नहीं खेलने का सेंस है यहाँ पे कि काम को सुरक्षित तरीके से नहीं करना। ठीक है, इंडियाज केन्स सक्सेस shows filmmakers willing to forge paths creative, commercial, political where there seem to be none. इंडिया एपोस्ट्रॉफी एस है तो इंडिया का केन्स फिल्म फेस्टिवल, सक्सेस मतलब सफलता, शोज मतलब दिखाता है, प्रदर्शित करता है, फिल्म मेकर्स यानी फिल्म बनाने वाले, विलिंग मतलब इच्छा, फोर्ज मतलब बनाना, पाथ्स मतलब रास्ते, क्रिएटिव मतलब क्रिएटिव, कॉमर्शियल मतलब कॉमर्शियल व्यावसायिक, पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक, वेयर मतलब जहाँ, देयर एक मतलब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। ठीक है, सीम मतलब प्रतीत होता है, टू बी नन मतलब कोई भी नहीं। तो कह रहा है कि इंडिया का जो केन्स फिल्म फेस्टिवल है उसकी सफलता ये दिखाता है, प्रदर्शित करता है कि फिल्म मेकर की जो इच्छा है रास्तों को क्रिएटिव, कॉमर्शियल और राजनीतिक बनाने की। ठीक है, वेयर देयर सीम टू बी नन, जहाँ पे यहाँ कुछ भी हो ऐसा प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, तो ये था इसका हेडिंग। चलिए आगे हम लोग पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। What is it that makes for good art? What मतलब क्या, is मतलब है, it मतलब यह, that मतलब जो, make मतलब बनाना, good मतलब अच्छा, art मतलब कला। ठीक है, ऐसा क्या है जो अच्छी कला मतलब कला को अच्छा बनाता है। ठीक है, मेक्स दैट के बाद मेक्स है, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है और इसमें दो सेंटेंस है, एक तो व्हाट इज इट और एक दैट मेक्स फॉर गुड आर्ट। ठीक है, तो ये जो मिक्स है ये वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, द आंसर टू दिस हैज़ बीन वेरियसली इंटरप्रिटेड एज ओरिजिनलिटी, ए ग्रैंड विजन, टेलिंग स्टोरीज दैट फ्यू अदर्स वुड इन वेज दैट नॉट मेनी वुड कंसिडर। द आंसर मतलब आंसर उत्तर। ठीक है, इस मतलब इसका, हैज़ बीन मतलब रहा है, वेरियसली मतलब अनेकों प्रकार से, इंटरप्रेट का मतलब समझा जाना, वर्णन किया जाना, ओरिजिनलिटी मतलब मौलिकता, ग्रैंड मतलब भव्य, विजन मतलब दृष्टि, टेलिंग मतलब कहते हुए, स्टोरीज मतलब कहानियाँ, दैट मतलब जो, फ्यू अदर्स मतलब दूसरे कुछ, इन वेज मतलब तरीकों से, दैट नॉट मेनी मतलब अनेक, वुड कंसीडर मतलब विचार करना। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका जो आंसर है वो अनेकों प्रकार से इसको समझा गया है, ओरिजिनल मौलिकता के रूप में, एक भव्य दृष्टि के रूप में, कहानियों को कहने के रूप में, दैट फ्यू अदर्स वुड इनवेज जिसको कुछ दूसरे इस तरीके से कंसीडर करेंगे, दैट नॉट इन तरीक़ों से कंसीडर करेंगे जिसे कि बहुत कंसीडर नहीं भी करेंगे, है ना। दैट फ्यू अदर्स वुड मतलब जिसे कुछ लोग इस तरीके से इन वेज इस तरीके से मानेंगे जिस तरीके से दूसरे बहुत लोग नहीं भी कंसीडर करेंगे यानी विचार नहीं करेंगे। ठीक है, बिफोर द अनाउंसमेंट ऑफ पायल कपाड़ियाज ग्रैंड प्रिक्स विन फॉर हर डेब्यू फीचर all we imagine as light at Cannes International Film Festival, actor Viola Davis added another element to the debate, precarity. Art doesn't come from safe place। ठीक है,
तो कह रहा है बिफोर द अनाउंसमेंट, बिफोर मतलब के पहले, अनाउंसमेंट मतलब घोषणा, पायल कपाड़िया एपोस्ट्रोफी एस है तो पायल कपाड़िया के ग्रैंड प्रिक्स विन मतलब जीत, फॉर मतलब के लिए, हर मतलब उनके डेब्यू मतलब पहला, किसी चीज़ कोई चीज़ हम पहली बार करते हैं तो उसको डेब्यू बोलते हैं, ठीक है। फीचर डेब्यू फीचर फिल्म था जिसका नाम था ऑल वी इमेजिन एज लाइट, कहाँ पे, कैंस फिल्म फेस्टिवल में, कैंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। एक्टर मतलब एक्टर वियोला डेविस एडेड मतलब कहा, जोड़ा उन्होंने, अनदर मतलब दूसरा, एलिमेंट मतलब तत्व, डिबेट मतलब डिबेट में, बहस में, प्रिकारिटी मतलब अनिश्चितता, आर्ट मतलब आर्ट, डजंट का मतलब नहीं, डजंट कम तो नहीं आता है, फ्रॉम मतलब से, सेफ मतलब सुरक्षित, प्लेस मतलब जगह, ठीक है। और ये आर्ट डजंट कम फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है, निगेटिव सेंटेंस है। तो कह रहा है कि ये जो कैंस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है उसमें जो पायल कपाड़िया का जो डेब्यू फीचर फिल्म है जिसका नाम है ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जिसने कि ग्रैंड प्रिक्स का अवार्ड जीता, उसकी घोषणा से पहले, ठीक है, एक्टर वियोला डेविस ने एक दूसरा एलिमेंट डिबेट में, उस बहस में जोड़ा था जिसका नाम था, जिसे जो वो एलिमेंट कौन सा था, तो प्रिकारिटी मतलब अनिश्चितता की जो आर्ट है, वो कला जो है वो किसी सुरक्षित स्थान से नहीं आती है। इंडियाज शोइंग एट कैंस दिस ईयर ऑफ विच कपाड़ियाज विन इज द हाईलाइट वैलिडेट्स दिस। कह रहा है कि भारत का शोइंग मतलब प्रदर्शन, शो मतलब दिखाना, प्रदर्शित करना, ठीक है। तो भारत का प्रदर्शन कैंस में इस वर्ष ऑफ विच जिसमें कपाड़िया की जीत इज द हाईलाइट रहा है, ठीक है। और वैलिडेट मतलब पुष्टि करना, दिस इसका। तो कह रहा है कि भारत का प्रदर्शन कैंस में इस वर्ष जिसमें कि कपाड़िया की जीत एक हाईलाइट रहा है मतलब मुख्य बिंदु रहा है, उसने इसको उसकी पुष्टि इसने की है, ठीक है। From Ansuya Sen-Gupta's Best Actress Award for her performance in Bulgarian director Konstantin Bojanov's The Shameless to director cinematographer Santosh Sivan's Pierre Engenieux Excellence in Cinematography honor, making him the first Asian to win it from Chidananda S. Naik winning La Cinef for Sunflowers were the first to know, to Masam Ali debuting with In Retreat at the ACID Cannes Sidebar, the first Indian to do so. It shows a quiet confidence in one's ability to forge a path where there seems to be none. बहुत लंबा सेंटेंस है, इसको देखते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तोड़ तोड़ करके, ठीक है। फ्रॉम अनसुईया सेन गुप्ताज बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड फॉर हर परफॉर्मेंस इन बुल्गारियन डायरेक्टर Konstantin Bojanov's The Shameless, to director cinematographer Santosh Sivan's Pierre Engenieux एक्सेलेंस इन सिनेमेटोग्राफी ऑनर, ठीक है। कह रहा है कि अगर अनसुईया सेन गुप्ता का जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है उनके परफॉर्मेंस के लिए बुल्गारियन डायरेक्टर कॉन्स्टांटिन बोजानोव का जो फिल्म है द शेमलेस, उससे लेकर डायरेक्टर सिनेमेटोग्राफर जो संतोष शिवांश का पियरे इंजीनियर्स एक्सेलेंस है सिनेमेटोग्राफी में, सिनेमेटोग्राफी बोलते हैं छायांकन मतलब चित्रांकन को, ठीक है। उस ऑनर मतलब सम्मान, उस सम्मान तक मेकिंग हिम द फर्स्ट एशियन टू विन इट, मेकिंग मतलब उनको बनाता है, फर्स्ट एशियन मतलब पहला एशियाई, टू विन इट इसको जीतने वाला। फ्रॉम चिदानंदाज नाइक विनिंग ला सिनेफ फॉर सनफ्लावर्स वर द फर्स्ट टू नो। कह रहा है कि चिदानंदा एस नाइक का जीत जो ला सिनेफ है सनफ्लावर के लिए, वो फर्स्ट टू नो पहले जानने वाले थे। टू मैसम अली डेब्यूटिंग विद इन रिट्रीट, तो उससे लेकर मैसम अली का जो डेब्यूटिंग था पहला, ठीक है, इन रिट्रीट एट द ACID केंस साइड बार, ACID केंस साइड बार में
द फर्स्ट इंडियन टू डू सो, ये पहले भारतीय थे ऐसा करने वाले। इट शोज ए क्वाइट कॉन्फिडेंस इन वंस एबिलिटी, यह प्रदर्शित करता है, दिखाता है, क्वाइट मतलब काफ़ी, कॉन्फिडेंस मतलब विश्वास को, इन वंस एबिलिटी किसी के क्षमता में, टू फोर्ज ए पाथ, एक पाथ का, एक रास्ते का निर्माण करने वाले का, वेयर देयर सिम्स टू बी नन, जहाँ पे कुछ भी प्रतीत नहीं होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि ये किसी की क्षमता मतलब किसी रास्ते को बनाने की किसी की क्षमता में काफ़ी विश्वास को प्रदर्शित करता है, जहाँ पे देयर सिम्स टू बी नन, कुछ भी नहीं होना प्रतीत होता है। ठीक है, तो चलिए एक बार, ये तो काफ़ी लंबा सेंटेंस है, मैंने तोड़ कर बताया, फिर से बताता हूँ। ठीक है, अनसुईया सेन गुप्ता के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड उनके परफॉर्मेंस के लिए बुल्गारियन डायरेक्टर कोस्तांतिन बोंजानोव का जो सेमलेस है उससे लेकर के डायरेक्टर सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवान के पियरे एंजेनिक्स एक्सीलेंस जो कि उनको मिला सिनेमेटोग्राफी छायांकन के लिए ये सम्मान मिला, उससे लेकर उनको ये फर्स्ट एशियन बनाता है इस अवार्ड को जीतने वाला। और चीना नंदा ने जो जीता एस नाइक, चीना नंदा एस नाइक ने जो जीता लासिनेफ को किसके लिए, सनफ्लावर के लिए। वो पहले जो कि पहले थे इस चीज़ को जानने वाले, तो उनसे लेकर मैसम अली जिन्होंने डेब्यू किया किसके साथ, इन रिट्रीट नाम था मूवी का, एट द ACID, कहाँ पे, ACID केन्स साइडबार में, तो वो पहले भारतीय थे ऐसा करने वाले। और ये जो है क्या करता है, तो मतलब किसी रास्ते का निर्माण करने की किसी की क्षमता में काफ़ी विश्वास को प्रदर्शित करता है, जहाँ कुछ भी न होने, वेयर देयर सिम्स टू बी नन, जहाँ कुछ भी न होना प्रतीत होता है। ठीक है, तो चलिए ये पैराग्राफ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं। कपाड़िया वुड ऑफ कोर्स नो दिस द बेस्ट, कपाड़िया ऑफ कोर्स मतलब बेशक, निश्चित रूप से, नो मतलब जानना, दिस मतलब इसे, बेस्ट मतलब सबसे अच्छे तरीके से। तो कपाड़िया निश्चित रूप से इसको काफ़ी अच्छे तरीके से जानते होंगे। हर होंगे नहीं, यहाँ पे हर लिखा है, यानी ये फीमेल है तो होंगी। ठीक है, हर विन 30 years आफ्टर शाजी एन करून्स स्वाहम वॉज सेलेक्टेड फॉर द कॉम्पिटिशन सेक्शन हैज़ बीन क्लेम्ड बाई इंडिया एज इट्स ओन। हर विन मतलब उनकी जीत 30 years आफ्टर शाजी एन करून का जो स्वाहम है, जिसको कि सिलेक्ट किया गया था कॉम्पिटिशन सेक्शन के लिए, इस प्रतियोगिता के लिए, वर्ग के लिए, तो उसकी जीत के 30 years बाद उनकी जीत यानी कपाड़िया की जीत, हर विन हैज बीन क्लेम्ड बाय इंडिया, उनकी जीत का दावा किया गया है किसके द्वारा, भारत के द्वारा, एज इट्स ऑन, इनके खुद के रूप में। ठीक है, तो कह रहा है कि साजी एन करून के स्वाहम को जब इस कंपटीशन सेक्शन के लिए सिलेक्ट किया गया था, उसके बाद 30 years में उनका यानी कपाड़िया की जीत जो है, जिसका कि भारत के द्वारा दावा किया गया है, वो मतलब वो काफ़ी अच्छा रहा है। क्लेम्ड बाय इंडिया एज इट्स ओन, भारत के द्वारा खुद ही जो इनके जीत का दावा किया गया है, वो बहुत ही बेहतरीन रहा है। ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस आर पोरिंग इन इंक्लूडिंग फ्रॉम हर अल्मा मेटर द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दैट हैड लॉन्च्ड ए केस अगेंस्ट कपाड़िया एंड 34 ऑफ हर बैचमेट्स फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द सिलेक्शन ऑफ एक्टर पॉलिटिशियन गजेंद्र चौहान एज द इंस्टीट्यूट से चेयरपर्सन इन 2015। कह रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेटरी मतलब बधाई, मैसेज मतलब संदेश, आर पोरिंग मतलब पोरिंग इन मतलब भर रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग शामिल करते हुए, कहाँ से, फ्रॉम मतलब से, हर अल्मा मेटर मतलब हर मतलब उनका अल्मा मेटर बोलते हैं जहाँ से हम लोगों ने पढ़ाई करा हुआ है। ठीक है, तो इन्होंने पढ़ाई की हुई है द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से, दैट हैज लॉन्च्ड, जिसने क्या किया था, लॉन्च किया था, यानी लॉन्च करना मतलब लगाना। ठीक है, एक केस को कपाड़िया के खिलाफ और उनके बैचमेट्स में से 34 के खिलाफ, क्यों, तो प्रोटेस्ट करने के लिए, प्रोटेस्ट मतलब विरोध करने के लिए, अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, एक्टर पॉलिटिशियन गजेंद्र चौहान
के सिलेक्शन के खिलाफ एज द इंस्टीट्यूट्स चेयरपर्सन, किसके रूप में, तो इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन के रूप में 2015 में। तो कह रहा है कि उनको भर भर करके कंग्रेचुलेटरी यानी बधाई संदेश आ रहा है, जिसमें कि उनका अल्मा मेटर भी शामिल है, यानी जहाँ से उन्होंने पढ़ाई किया था द फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहाँ से भी बधाई मैसेज आ रहा है। और दैट हैज़ लॉस्ट, जिसने क्या किया था, एक केस मतलब फाइल किया था कपाड़िया के खिलाफ और उनके 34 जो बैचमेट थे उनके खिलाफ। क्यों किया था, तो प्रोटेस्ट करने के लिए जो 2015 में इंस्टीट्यूट के चेयरपर्सन के रूप में जो एक्टर और पॉलिटिशियन गजेंद्र चौहान थे, उनके सिलेक्शन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था, विरोध हुआ था, उसके लिए ये फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इन कपाड़िया और इनके 34 बैचमेट के खिलाफ क्या किया था, केस किया था। ठीक है। डिसेंट इज नेवर एन इजी पाथ टू ट्रेड। डिसेंट मतलब असहमति, नेवर मतलब कभी नहीं, इजी मतलब आसान, पाथ मतलब रास्ता, ट्रेड मतलब चलना। ठीक है। द केसेज अगेंस्ट द फॉर्मर स्टूडेंट्स आर स्टिल पेंडिंग। केसेज अगेंस्ट मतलब के खिलाफ, फॉर्मर मतलब पूर्व और स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थी, स्टिल मतलब अभी भी, पेंडिंग मतलब पेंडिंग। बट इन चूजिंग टू स्टैंड बिहाइंड स्टोरीज ऑफ ऑल दैट इज ब्रोकन, कपाड़िया डज आर्ट ए ग्रेट सर्विस। बट मतलब लेकिन, चूजिंग मतलब चुनना, स्टैंड मतलब खड़ा होना, बिहाइंड मतलब के पीछे, स्टोरीज मतलब कहानियाँ, ऑफ ऑल दैट्स, ऑल मतलब सभी, दैट मतलब जो, ब्रोकन मतलब टूट गए हैं, कपाड़िया डज आर्ट, आर्ट मतलब कला, ग्रेट मतलब बहुत अच्छा, सर्विस मतलब सेवा, शी ऑफर्स इट होप, तो ऑफर मतलब प्रस्ताव देना, होप मतलब आशा। ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, हाँ कह रहा है कि असहमति, डिसेंट इज नेवर एन इजी पाथ। असहमति जो होती है वो कभी भी आसान रास्ता, एक आसान रास्ता नहीं होता है जिस पे कि चला जाए। ठीक है। और जो केसेज था फॉर्मर पूर्व विद्यार्थियों के खिलाफ केस फाइल किया गया था, वो अभी भी पेंडिंग है, लेकिन चुनना, किसी कहानियों के पीछे खड़े होने के लिए उसकी चॉइस करना, उसे चुनना, जो कि टूट गए हैं। कपाड़िया डज आर्ट ए ग्रेट सर्विस। तो कपाड़िया का आर्ट जो है एक बहुत ही, कपाड़िया की जो कला है वो बहुत ही बड़ी सेवा कर रही है, और जिसे वो सी ऑफर्स इट होप, और वो इसे क्या करती हैं, आशा प्रदान करती हैं। इन 2021 हर ए नाइट ऑफ knowing nothing on student politics and the anxiety of caste in Indian campuses won the prize for the best documentary at Cannes। कह रहा है कि 2021 में उनका ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग नाम है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे मूवी का नाम है, तो विद्यार्थियों के पॉलिटिक्स पे ये मूवी थी। एंड द एंजाइटीज फॉर कास्ट, और कास्ट के लिए यानी जातियों के लिए जो एंजाइटी है, चिंता है भारतीय कैंपसेज में, भारतीय कैंपस में मतलब कैंपस बोलते हैं कॉलेजों के कैंपस में। ठीक है। उसने जीता था प्राइज जीता था बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए कैंस में। ठीक है। तो 2021 में उनकी एक मूवी थी स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे, जिसका नाम था ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग, और ये मूवी स्टूडेंट पॉलिटिक्स पे थी, और फिर कास्ट की जो एंजाइटीज होती है, चिंता होती है भारतीय कैंपसेज में, उस पे ये बनी हुई थी। इसने एक क्या जीता था, प्राइज जीता था, किसके लिए, तो सबसे बेस्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए कैंस में। ठीक है। ऑल वी इमेजिन एज लाइट टेल्स द स्टोरी ऑफ फीमेल फ्रेंडशिप्स। कह रहा है कि एक और ये जो मूवी है ऑल वी इमेजिन एज लाइट टेल्स, ठीक है, ये कहानी है किस चीज़ की, तो फीमेल फ्रेंडशिप की, यानी फीमेल के दोस्ती की। ठीक है। बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट माइग्रेंट्स एंड देयर ऑन एंडिंग सर्च फॉर पेपर्स टू शो दैट दे बिलोंग। लेकिन इट इज़ ऑल्सो, यह भी है, इट इज़ ऑल्सो अबाउट मतलब के बारे में, माइग्रेंट मतलब माइग्रेंट के बारे में, प्रवास के बारे में, और उनकी कभी न समाप्त होने वाली, अनएंडिंग मतलब कभी न समाप्त होने वाली, सर्च मतलब खोज, पेपर्स के लिए, टू शो दिखाने के लिए, दैट जो दे बिलोंग जिससे वो बिलोंग करते हैं, जिससे वो संबंधित है। ठीक है। तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट टेल्स ये कहानी है फीमेल के फ्रेंडशिप की, दोस्ती की, लेकिन ये माइग्रेंट्स यानी प्रवासन के बारे में भी है, और उनका कभी पेपर के लिए
कभी न ख़त्म होने वाला जो सर्च है, खोज है, उसके बारे में भी है। और ये प्रदर्शित करता है और ये उन चीज़ों को प्रदर्शित करता है जिससे ये संबंधित है। ठीक है, तो चलिए वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो गई होगी, यहीं तक रहने देता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।